हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जीन्स नेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स। ये केस 390 ITR पेज नंबर 10 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2016 को आया। ये केस 2016 का है। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी के द्वारा हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन को फाइल करने के ऊपर कुछ गाइडलाइंस दी थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जब एसएससी अपनी रिट को हाई कोर्ट में लेके जाता है इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट, ज्यादातर ये जो रिट फाइल होती हैं हाई कोर्ट में वो सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के होती हैं या असेसमेंट को लेकर के होती हैं। और जो एसएससी की रिट खारिज की जाती हैं उनका एक बहुत बड़ा मूलभूत कारण यह होता है कि एसएससी के पास अपील्स का एक अल्टरनेटिव रेमेडी है, जिसका एक पूरा सेपरेट कोड है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जहां पर एसएससी को भेज दिया जाता है कि एसएससी को अपने नॉर्मल कोर्स के अंदर वो अपील फाइल करनी है और उसकी रिट को एंटरटेन नहीं किया जाता। जब भी एसएससी अपनी रिट फाइल करता है तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस छाबिल दास अग्रवाल, जो कि 2013 का केस है और जो 357 ITR पेज नंबर 357 पर रिपोर्ट हुआ, उसका सहारा लेता है। प्रेजेंट केस के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर एसएससी ने सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट और उन सेक्शन 148 का जो नोटिस इशू किए गए थे और उनके लिए जो रीजंस रिकॉर्ड किए गए थे उनके अगेंस्ट अलग अलग हाई कोर्ट्स के अंदर रिट फाइल की थी, जिनको अलग अलग हाई कोर्ट्स ने यह कहकर के खारिज कर दिया था कि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, इसीलिए एसएससी की रिट को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ये सारी रिट्स का एक बंच बनकर के सुप्रीम कोर्ट के पास गया था और जो लीडिंग केस था उस केस का नाम है जीन्स नेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस DCIT एंड अदर्स। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर यह कहा कि खाली इस ग्राउंड पर कि एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी है, खाली इस ग्राउंड पर एसएससी की रिट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि यह ग्राउंड लिया जाएगा तो कोई भी इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स की जो रिट है वो हाई कोर्ट में नहीं एंटरटेन हो पाएगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि यदि कोई एसएससी हाई कोर्ट के अंदर अपनी रिट फाइल करता है तो खाली उस रिट को इस मुद्दे पर खारिज नहीं किया जा सकता कि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, क्योंकि जो अल्टरनेटिव रेमेडी होता है वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता एक क्विक रिलीफ को देने के लिए। उदाहरण के तौर पर यदि कोई नोटिस इशू किया गया है और उस नोटिस को इशू करने की अवधि निकल चुकी है या जिस असेसिंग ऑफिसर ने उसको इशू किया है उसके पास उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो एसएससी को काफी लेंथी प्रोसीडिंग्स और अननेसेसरी लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जो अल्टरनेटिव रेमेडी है वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता एसएससी को एक क्विक रिलीफ देने के लिए, क्योंकि जो पूरा प्रोसीजर है CIT अपील का या ITAT का वो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट का एक निष्कर्ष है वो ये है कि खाली इस आधार पर कि एसएससी के पास अल्टरनेटिव रेमेडी है, खाली इस बेसिस पर एसएससी की रिट को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना यह था कि जो अल्टरनेटिव रेमेडी होता है वो हमेशा सफिशिएंट नहीं होता एसएससी को क्विक रिलीफ देने के लिए और एसएससी को लेंथी प्रोसीडिंग्स और अननेसेसरी लिटिगेशन से बचाने के लिए एसएससी की रिट को एंटरटेन किया जा सकता है। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 148 की जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी एसएससी के अगेंस्ट उस पे स्टे लगाया और ये कहा कि जब तक हाई कोर्ट्स अपनी रिट को दोबारे मेरिट पर एंटरटेन नहीं कर देते, जब तक उन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, जब कभी भी एसएससी अपनी रिट फाइल करे तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला छाबिल दास अग्रवाल वाला केस जिस पे डिपार्टमेंट रिलाई करता है, और एक जो काफी सेलिब्रेटेड केस है
सुप्रीम कोर्ट का एसएससी के फेवर में कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड वर्सेस आईटीओ 1961 का केस है। 41 आईटीआर पेज नंबर 191 पर रिपोर्ट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपने इस जजमेंट का कलकत्ता डिस्काउंट कंपनी लिमिटेड का हवाला देते हुए ये कहा कि एसएससी की रिट को दोबारा सुना जाना चाहिए और खाली इस मुद्दे पर कि एसएससी के पास एक अल्टरनेटिव रेमेडी है, उसकी रिट को खारिज नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जीन्स नेट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी एंड अदर्स और ये केस 390 आईटीआर पेज नंबर 10 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 दिसंबर 2016 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।